Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my course of 48 laws of power या फिर सत्ता के 48 नियम। अभी तक हमने 9 नियम देखे हैं, 9 रूल्स देखे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं रूल नंबर 10। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस आपके अगले वीडियोस के मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 एक बहुत ही हम सभी के लाइफ में आने वाला एक कॉमन फैक्टर है। पहले देखते हैं रूल क्या है। इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड द अनलकी। दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहे। अब देखिए, हमें बचपन से कहा जाता है या सिखाया जाता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो लोग संकट में फंसे हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें उस हालात से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सत्ता, वर्चस्व, टॉप पोजीशन के खेल में ये कुछ मायने नहीं रखता। जैसे मैंने कहा था, ये थोड़ा सा अनैतिक रहेगा कि हम देख रहे हैं कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति संकट में है और हम उसकी मदद नहीं कर रहे। थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन अगर आपको टॉप पे पहुंचना है, अगर आपका वर्चस्व आपको सिद्ध करना है, तो हमेशा बैड लक, अनलकी पीपल, अनलकी प्लेसेस और ऐसे सिचुएशन से हमेशा दूर रहिए। ये सिचुएशंस आपको भी ले डूबेगी। और मैं कहता हूँ कि ये जो सिचुएशंस होती है, ये जो लोग होते हैं, ये जो जगह होती है, वो एक चुंबक की तरह होती है, मैग्नेट की तरह होती है। वो आपको उनके पास खींच कर लेके जाती है। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। अगर आप में से कुछ लोग बार में जाकर ड्रिंक्स करते होंगे, शराब पीते होंगे, तो आपको पता है बहुत सारे बार्स में ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, डीम लाइट्स, सैड सॉन्ग्स और सैड म्यूज़िक, या ऐसा एक एटमॉस्फेयर होता है कि जहाँ बिना ड्रिंक्स किए भी आप 1-2 घंटा भी आप बैठ गए तो आपको लगेगा कि आपने बहुत पी रखी है। तो ऐसी जगह जो होती है वो आपको एक अलग मूड में लेके जाती है, और ऐसा सैड मूड आपको सक्सेस के रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं लेके जाता। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपका माइंड डिप्रेस होता है, उदास होता है, दुखी होता है। तो ये हुई ऐसी जगह कि जहाँ पे आपको आपके पिछले ज़िंदगी के बारे में दुखी बातें याद आए। ऐसी जगह जैसे अभी जैसे मैंने कहा। उसके बाद ऐसे लोग जो अनलकी है, जो जिनका ब्रेकअप हुआ है, अभी ब्रेकअप के हिसाब से मैं बोलता हूँ, आपने ये महसूस किया होगा, अगर आपके फ्रेंड का, गर्ल मतलब फीमेल हो या मेल हो, आपके फ्रेंड का अगर ब्रेकअप हो गया और अगर वो उसका रोना आपके पास आके रो रहा है, तो हम एक मैग्नेट की तरह खींचे जाते हैं वहाँ पर सिंपैथी दिखाने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद वो बंदा हमें इतना पागल कर देता है कि आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ना हो, शादी हुई हो ना हो, आपको लगने लगता है कि आपका भी ब्रेकअप हो गया। इतनी मायूसी और इतना डिप्रेशन वो दूसरा आदमी आपके मन में भी भर सकता है। स्पेशली जब 2 लड़के जब भी होते हैं, मेल्स जब भी होते हैं, तब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेल जो होते हैं वो केयरलेस होते हैं और वो जाने देते हैं, फिर चलो तेरा ब्रेकअप हो गया तो खुश हो जा वगैरह वगैरह बातें करते हैं। लेकिन फीमेल्स को इसके बारे में बहुत संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि दुख और दर्द की तरफ फीमेल्स बहुत ईजीली और नेचुरली अट्रैक्ट होती है। अपनी फ्रेंड है या फिर अपनी कोई रिश्तेदार है, उनके दुख दर्द की तरफ उसे बहुत सिंपैथी लगने लगती है, वो सहानुभूति दिखाने जाती है, हेल्प करने के लिए जाती है। ये नेचुरल फीलिंग है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है। लेकिन इससे एक बात हो सकती है कि आप उसकी नज़र में बहुत महान हो जाए, लेकिन इन जनरल वो आपको भी साथ में ले डूबेगी या ले डूबेगा। तो ऐसे लोगों को या ऐसी जगह को या ऐसी घटनाओं को कैसे समझा जाए या कैसे बचा जाए, वो हम देखते हैं। इसमें एक बात ज़रूर है, अगर आप जानबूझकर पूरी घटना का कंट्रोल लेकर जानबूझकर अपने कुछ स्वार्थ के लिए
अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए उसे मदद कर रहे हैं या फिर उस सिचुएशन में जा रहे हैं तो बात अलग है। मतलब अगर आपको पूरी तरह से पता है कि वहाँ पे क्या होने वाला है क्या नहीं, और आप मदद करके फंसोगे या नहीं फंसोगे, वॉट एवर इट इज़, तो बात अलग है। लेकिन नेचुरली आप उनके साथ में मत जाइए। जानबूझकर अगर आप स्वार्थ के लिए आपके गए तो बात अलग है। अभी ये भी थोड़ा सा अनैतिक हो गया, क्योंकि किसी संकट में घिरे हुए व्यक्ति का उपयोग हमारे स्वार्थ के लिए करके लेना, ये कहीं की नैतिकता नहीं है। लेकिन सत्ता के खेल में यही चलता है, यही होता है। स्कूल से लेके घर में सास बहू तक और कॉरपोरेट वर्ल्ड से लेके बिजनेस वर्ल्ड तक यही होता है। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जीता है। तो अभी हम कुछ रूल्स जो उसके हैं वो देखते हैं। इन द गेम ऑफ पावर द पीपल यू एसोसिएट विद आर क्रिटिकल। पावर गेम में आपके साथ जो लोग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप कौन हो, कैसे हो, इसका पता चलता है आपके आसपास, या आपके फ्रेंड्स कौन है, आपके आसपास कौन है, इससे उसका पता चलता है। अगर आप किसी पार्टी में ऐसे लोगों के साथ, 3-4 लोगों के साथ बात कर रहे हो जो मिलीनियर है, बिलीनियर है, बहुत सक्सेसफुल है, समाज में बहुत स्टेटस वाले हैं, तो अपने आप आपके लिए भी वही इंप्रेशन लोगों के मन में तैयार हो जाएगा। अगर आप किसी शराबी के साथ बैठे हो तो आपको भी वही समझा जाएगा जिसके साथ आप बैठे हो। तो कहीं भी अगर एक प्रोजेक्ट है, सपोज 5 लोगों की टीम है और उसमें से 3 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं किया है, और हर बार उनका रेपुटेशन ये है कि अगर ये बंदा टीम में आ गया, प्रोजेक्ट में आ गया, तो प्रोजेक्ट का तो बैंड बज गया। ऐसा अगर उनका रेपुटेशन है तो आपके पूरे टीम के बारे में, आपके पूरे प्रोजेक्ट के बारे में वही रेपुटेशन क्रिएट होने वाला है। तो अगर आपको कुछ हासिल करना है, अगर आपको टॉप पोजीशन पे जाना है, तो सबसे पहले इन लोगों से दूर रहिए। बदनसीब लोग, बदनसीब जगह और बदनसीब घटनाएं। अब आप देख सकते हैं एन इन्फेक्टर कैन बी रिकॉग्नाइज। इन्हें कैसे पहचानते हैं? बाय द मिसफॉर्चून। जो बदनसीबी होती है, दे ड्रॉ ऑन देमसेल्फ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी अप्रिय घटना की जगह पे या घटना में वो खींचे चले जाते हैं। उनका स्वभाव ही यही होता है। आपके भी ऐसे दोस्त होंगे कि सारा ये जहाँ जाता है वहाँ पे लफड़ा तो होता ही है। ऐसे लोग होते हैं, ज़िंदगी में होते हैं। दूसरी जगह जिनके देयर टर्बुलेंट पास, जिनका भूतकाल जो है वो बहुत ही वायलेट है, वायलेटिंग है। कुछ तो बुरी घटनाएं घटी हुई है, उसका डिवोर्स हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसका घरदार बिक गया, वो कर्जे में डूबा था, वगैरह वगैरह। तो हमें अच्छा लगता है कि ये आदमी कैसा उससे ऊपर उठ के आ गया, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन कहीं ना कहीं वो आदमी अप्रिय घटना और बैड लक से जुड़ा हुआ है। उसके साथ रह के आप भी मत डूबिए, क्योंकि वो कब कहाँ फंस जाए ये कोई नहीं कह सकता। देन अ लॉन्ग लाइन ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप्स। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बहुत सारी रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप है, थोड़े दिन के बाद ब्रेकअप, फिर दूसरा ब्रेकअप, उनको इसकी आदत लग जाती है, चस्का लग जाता है। दे बिकम एडिक्ट टू दैट फीलिंग ऑफ द सैडनेस। कुछ लोगों को सैड रहने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है उनको। ऐसा मुंह लटका के बैठे रहेंगे कि कोई तो आए हमें सिंपैथी दिखाए, और लोग भी उनकी तरह खींचे जाते हैं मदद करने के लिए। लेकिन ऐसे लोग दूसरों को भी साथ लेके ही डूबते हैं। Then the very intensity of their emotions and the force of their character. ये जो बहुत ही भावनात्मक लोग होते हैं, जो बहुत जल्दी रोने लगते हैं, सैड हो जाते हैं, या फिर कुछ भी काम छोड़ देते हैं। अगर आपके टीम में ऐसा कोई बंदा होगा जो जल्दी भड़क जाता है, तो वो तो साला किसी भी मोमेंट पर आपके बॉस को भी गालियाँ दे सकता है मुंह पर। ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। वो तो खुद तो डूबेंगे ही, साथ में आपको भी लेकर डूबेंगे। सबसे ज़्यादा एक चेतावनी मैं जेंट्स को देना चाहता हूँ कि आजकल कॉरपोरेट फील्ड में, कॉरपोरेट में, बिजनेस में, सब जगह पे मेल्स और फीमेल्स लगभग एक ही संख्या में होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि फीमेल्स ज़्यादा होती है, उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। ओके, तो कहीं भी कोई भी फीमेल अगर संकट में फंसी हो,
भले ऑफिस के काम में या उसके पर्सनल लाइफ में कहीं भी, तो गलती से भी उसे मदद कभी भी करने को मत जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली ये मदद आपको ले डूबेगी। संकट में फंसी हुई फीमेल की मदद करने के लिए जो जाता है वो खुद भी वहाँ पे फंसता है। ये आज तक का इतिहास है। ऐसे एज अ काउंसलिंग ऐसे मैंने कई केसेस देखे हैं कि जहाँ पे आप मदद करने के लिए जाओ और आप खुद ही फंसते हो उसमें, और वहाँ से फिर नो कम बैक्स। वैसे मैं फीमेल्स को बोलूँगा कि एक बार अगर आपको मदद करनी है तो जेंट्स की मदद करो, क्योंकि वो आप एज अ फीमेल आप कभी भी वॉकआउट हो सकती हो, लेकिन दूसरे फीमेल की मदद करने के लिए मत जाओ। अनलेस एंड अनटिल यू आर इन फुल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, आपको पता है कि आप 100% सक्सेसफुली उसको बाहर निकाल सकते हो, नहीं तो आप भी उसमें ज़रूर फंसोगी। क्योंकि फीमेल्स हैव गॉट बाय नेचर वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पावर, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्बल पावर। उनकी मानसिकता जितना फीमेल्स दिखाती है वो कितनी कमज़ोर है, लेकिन वो नहीं होती, वो बहुत ही मजबूत होती है अंदर से। मन में वो बहुत मजबूत होती है, जेंट्स से ज़्यादा मजबूत होती है। और उनकी भावनात्मक सोच जो है वो बहुत मजबूत होती है। वो कभी भी आपको उसके जैसा चाहती है वैसे घुमा सकती है। तो अनलेस एंड अनटिल आप यू आर वेरी स्ट्रांगली नो दैट यू कैन टेक हर आउट, उसके चक्कर में ही मत पड़ो। अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको आगे जाना है, तो संकट में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए कभी ना जाइए, अगर उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है और सिचुएशन के ऊपर आपका कुछ कंट्रोल नहीं है। अब ईश्वर न करे ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही उस सिचुएशन में हो। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो क्या करेंगे। Then we should gravitate towards the prosperous, cheerful and gregarious people. हम ये ट्राई हमेशा करेंगे कि खुद को सक्सेसफुल, चेयरफुल और एकदम अच्छे लोगों के साथ में, जो लकी लोग हैं उनके साथ में हम खुद को जोड़ लें, उनके टीम में जाए, उनसे संबंध ज़्यादा बढ़ाए। क्योंकि संगत का फल तो मिलता ही है, संगत का असर तो होता ही है। अगर आप किसी बुरे व्यक्ति के साथ है तो उसकी बुरी आदतें आपको भी लगने वाली है ही, ये तो एक ड्रॉबैक है ही। लेकिन हर एक आदमी के आजू बाजू में एक ऑरा होती है, उसका एक क्षेत्र होता है, और उसकी जो वेव्स होती है, आप मानो ना मानो, लेकिन ये जो निगेटिव वेव्स है वो बहुत स्ट्रांगली काम करती है। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वेव्स में ही रखो। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो फिर ऐसे चेयरफुल, जो हमेशा घूमते रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा उठना बैठना करो, ना कि दूसरे किसी ब्रेकअप वाले के साथ। नहीं तो वो भी रो रहा है, आप भी रोगे और दोनों एक साथ डूबोगे। अगर आप किसी पैसे के संकट में हो तो हमेशा जिसके पास पैसे ही नहीं है उसके साथ अगर आप जुड़ गए, उसकी मदद लेने लगे, तो वो आप उसको भी डुबाओगे और आप खुद भी डूब जाओगे। इन सारी सिचुएशन से बहुत निकलना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि ये कुछ असांस्कृतिक है, किसी की मदद न करना, और हमको पता है जानबूझकर तो भी न करना, ये थोड़ा सा असांस्कृतिक, अनैतिक है, लेकिन यही लोग करते हैं, लोग यही करते हैं। और भले देखने वाला उनको थोड़ा सा क्रूर कहे या फिर बहुत ही स्टबन कहे, लेकिन बाद में पता यही चलता है कि वही आदमी सही था, वो ज़्यादा शाना था जो सही वक्त पे बाहर निकल गया और बाकी के लोग फंस गए वहाँ पर। नेवर एसोसिएट विद दोज हु शेयर योर डिफेक्ट्स। मतलब अगर आपको शराब की आदत है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आपको अगर शराब की आदत है तो ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रिश्ता बढ़ाइए या बैठिए या जाइए जिनको शराब की आदत है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना है, ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं जाना है जिनका ब्रेकअप हुआ है। क्योंकि आपका और उनका दुख समान है, तो वही बातें चलेगी, वही डिप्रेशन, वही मूड में आप चले जाओगे, और आपकी जो सक्सेस है उसकी तो बैंड बज जाएगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आप जब कभी सैड कंपनी में रहते हैं तो आप भी सैड हो जाते हैं। आपको अगर एक एक्सपेरिमेंट करना है तो कर लीजिए। किसी शाम को एक लाइट थोड़ा सा डिम करके पंकज उदास या दूसरी कोई दर्द भरी प्यार की गज़लें हो तो आधा घंटा सुनिए, 10 सॉन्ग सुनिए। आपको लगेगा कि आप भी उदास है,
आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई है, अब संसार में कुछ बचा ही नहीं है, इतने डिप्रेसिंग मूड में आप चले जाओगे। मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि गाने भी, ऐसे फालतू डिप्रेसिंग गाने भी मत सुनिए जिससे आपका मन उदास हो, या जिससे आपकी जो पर्सनालिटी है, या जिससे आप जो काम करते हैं उसके ऊपर इफ़ेक्ट हो जाए, ऐसा कोई गीत भी मत सुनिए। ऐसे संगीत को भी साइड में रखिए। बाय ह्यूमन नेचर एंड बाय ह्यूमन साइकोलॉजी हम लोग हमेशा किसी भी गलत और बुरे घटना या लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं दैन द चीयर्ड वंस, क्योंकि कई बार इसका कारण आत्मविश्वास की कमी ये भी हो सकता है। तो भले आप में आत्मविश्वास की कमी हो, भले आप अभी सक्सेसफुल हो ना हो, ऐसे लोगों, ऐसी जगह और ऐसी घटनाओं से टोटली दूर रहिए। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, खास करके जिसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है वो लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर इनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका क्लासमेट, फ्रेंड या जिसके साथ आप रोज़ आते जाते हो, ऐसा अगर एकदम पढ़ाई में एकदम ज़ीरो है, तो आपके खुद के टॉप करने की कोई अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि ना तो वो खुद करेगा ना तो आपको करने देगा। तो ये बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा असर करता है। घर के रिलेशन में भी देखिए, घर के रिलेशन में ऐसा होता है कि अगर घर का कोई व्यक्ति जो प्रोमिनेंट व्यक्ति हो, सपोज अगर सास हो, अगर सास खुद ही घर में गंदगी फैलाने में मास्टर हो, किचन गंदा पड़ा हुआ है या कोई साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं है या कुछ नहीं करती है, तो उसकी बहू उसके साथ, वो कितनी भी अच्छी हो, उसके साथ रह के वो वैसे ही बनने वाली है, वैसे ही बनेगी। और अगर ऐसे लोग अगर आपके बॉस है, तब तो आपको बहुत ही केयरफुली एक्ट करना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुली, एज फार एज पॉसिबल उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। अगर आप पहले रूल्स जो कम से कम बोलना और फेशियल एक्सप्रेशन का पर याद रखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इन लोगों से डील करना, टैकल करना बहुत आसान चीज़ है। सो एट लास्ट दिस वॉज फॉर द रूल नंबर 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहिए। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में, जहां पे हम देखेंगे द रूल नंबर 11। ओके, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।